इसमें देखेंगे कि ये जो एक मॉड्यूल्स दिख रहा है आईसी की तरह, यही हमारी जो आईपीएम है। लेकिन इस पीसी में भी ये आईपीएम है, लेकिन ये मॉड्यूल्स के रूप में नहीं है। इसमें आप यहाँ पे 6 आईजीबीटी देख रहे हैं। ये जो 6 आईजीबीटी देख रहे हैं, इसी 6 आईजीबीटी को इस मॉड्यूल्स में इनबिल्ट कर दिया गया है। और ये 6 आईजीबीटी को कंट्रोल करने के लिए इसके पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आईसी भी लगी हुई है, जो कि ये भी आईसी जो है इसी मॉड्यूल्स में इनबिल्ट है। हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने लैब में हूँ, क्लास में हूँ। और आज का जो हम वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, वो आप बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आईपीएम के बारे में है। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे, ये देखेंगे कि आईपीएम कैसे काम करता है क्या, और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे मिलके ये काम करता है। तो आईपीएम के बारे में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आईपीएम कैसे काम करता है। तो आईपीएम जो है एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल्स मतलब कि बहुत सारे सर्किट को जब एक इंटीग्रेटेड सर्किट में इनबिल्ट कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स। तो आईपीएम भी एक प्रकार का मॉड्यूल्स ही है, जिसका पूरा नाम जो होता है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स होता है। लेकिन आईपीएम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं जो मिलके काम करते हैं, और ये कैसे काम करते हैं ये वीडियो में हम पूरा बढ़िया से समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एसी पीसीबी की नॉन इन्वर्टर पीसीबी की रिपेयरिंग ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लास लेकर अगर सेटिस्फाइड हुए तो एडमिशन भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीएम के बारे में जानते हैं कि आईपीएम क्या है। तो पहले बोर्ड में हम पीसीबी भी देख लेते हैं कि आईपीएम होता कैसा है और कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे यहाँ इन्वर्टर पीसीबी का आउटडोर यूनिट है, उसी में हमारा आईपीएम यूज होता है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो एक मॉड्यूल्स दिख रहा है आईसी की तरह, यही हमारी जो आईपीएम है। लेकिन इस पीसी में भी ये आईपीएम है, लेकिन ये मॉड्यूल्स के रूप में नहीं है। इसमें आप यहाँ पे 6 आईजीबीटी देख रहे हैं। ये जो 6 आईजीबीटी देख रहे हैं, इसी 6 आईजीबीटी को इस मॉड्यूल्स में इनबिल्ट कर दिया गया है। और ये 6 आईजीबीटी को कंट्रोल करने के लिए इसके पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आईसी भी लगी हुई है, जो कि ये भी आईसी जो है इसी मॉड्यूल्स में इनबिल्ट है। और उसके बाद इसमें भी देख रहे हैं कि कुछ कैपेसिटर यहाँ पर लगे हुए हैं, इसमें भी कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो ये जो आप एक सर्किट देख रहे हैं, ये सर्किट जो है डीसी कंप्रेसर को चलाने के लिए बनाया जाता है। ये डीसी कंप्रेसर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंप्रेसर 2 टाइप के आते हैं। तो ये हमारा डीसी 3 फेज डीसी कंप्रेसर है। तो इसको चलाने के लिए ही आईपीएम बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आईपीएम मतलब मॉड्यूल्स बने होकर एक ओपन सर्किट बनाया गया है, जिससे हमारा ये डीसी कंप्रेसर चल सके। और यहाँ पर इस ओपन सर्किट को एक इंटीग्रेटेड सर्किट में इनबिल्ट करके मॉड्यूल्स बना दिया गया है। तो इसी आईसी को हम लोग आईपीएम कहते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसको हम समझाने के लिए आते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। तो फ्रेंड्स, आईपीएम एक मॉड्यूल से ये हम समझ गए, लेकिन इसका यूज जो हमारे इन्वर्टर पीसीबी में होता है वो होता है इन्वर्टर पीसीबी के अंदर यूज होने वाले डीसी कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए। डीसी कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर बोला जाता है, लेकिन कंप्रेसर के ऊपर पढ़ेंगे तो 3 फेज डीसी कंप्रेसर लिखा रहता है। 3 फेज मतलब कि फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई 3 फेज की होती है। और हम लोग बोलते हैं कि ये जो कंप्रेसर है डीसी कंप्रेसर है। तो डीसी कंप्रेसर और फिर 3 फेज, ये जो बात है इसी को समझना है। और ये समझ जाएंगे तो इन्वर्टर क्या होता है इसको भी आप समझ सकते हैं। तो कंप्रेसर पहले 2 टाइप के आते हैं। एक आता है एसी कंप्रेसर। एसी कंप्रेसर जिस पीसीबी में यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टर पीसीबी। और जो इन्वर्टर एसी पीसीबी की बात आती है, जो इन्वर्टर वर्ड हम एसी पीसीबी में यूज करते हैं वो में इसी कंप्रेसर की यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो कंप्रेसर यूज होती है वो डीसी कंप्रेसर होती है। लेकिन इसको भी 3 फेज की सप्लाई चाहिए। डीसी तो डायरेक्ट चलता है और 3 फेज की सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो फिर किया क्या जाता है कि इसको अब एसी सप्लाई, डीसी नाम है लेकिन सप्लाई चाहिए एसी। अब इसको एसी कैसे दिया जाए, क्योंकि इसको चलाने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है पावर सर्किट, वो डीसी का बनाया जाता है। जैसे कि ये बड़ा बड़ा जो कैपेसिटर देखे लगा रहता है, जिस पर 310-300 वोल्ट बना रहता है, उसी से इस कंप्रेसर को चलाया जाता है। लेकिन डीसी में क्या होता है कि हमारे सर्किट जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेन फिल्टर कैपेसिटर बड़े बड़े आप लगे रहते हैं वो आईपीएम के लिए लगे रहते हैं।
और इस पे जो सप्लाई बनती है वो बनती है हमारी डीसी सप्लाई 310 320 वोल्ट की डीसी सप्लाई बनती है। 300 310 वोल्ट की डीसी सप्लाई। अब इसी डीसी सप्लाई से हमें इस कंप्रेसर को चलाना है। अगर ये डीसी सप्लाई जो है यूवीडब्ल्यू का ये जो कनेक्शन देख रहे हैं, यूवीडब्ल्यू में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यूवीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। यूवीडब्ल्यू का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। थ्री फेस की जो लोड होती है उनमें थ्री फेस कहां कनेक्ट करते हैं उस कनेक्शन पॉइंट का नाम रख दिया गया है यूवीडब्ल्यू। जो कनेक्शन पॉइंट है थ्री फेस की उसका नाम रख दिया गया है यूवीडब्ल्यू। अब इस यूवीडब्ल्यू में अगर हमारा 300 या 310 वोल्ट अगर हमारा डीसी बना है अगर 300 या 310 वोल्ट, अब इसको हम अगर यूवीडब्ल्यू पे दे दें, एक यू पे दे दें, इसी सप्लाई को वी पे दे दें और इसी सप्लाई को अगर डब्ल्यू पे दे दें, तो हमारे कंप्रेसर के अंदर जो मोटर लगा है वो मोटर नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे कंप्रेसर के अंदर जो मोटर लगा है उसमें 3 कॉइल होती है और मोटर कोई भी तभी चलता है जब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब उसमें फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई दी जाएगी। ऑन ऑफ स्विचिंग के रूप में फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई दी जाएगी, तभी इन कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये कॉइल एक दूसरे से धक्का देकर चलना स्टार्ट होगा कंप्रेसर हमारा। अब हम इसमें जो सप्लाई अगर दे रहे हैं वो तो डीसी सप्लाई है। डीसी जो चलता है वो डायरेक्ट चलता है और डीसी अगर हम किसी कॉइल में देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा और जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो ये हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। लेकिन इसको तो हम डीसी कंप्रेसर कहते हैं। तो फिर ये काम कैसे करता है? तो डीसी सप्लाई को डायरेक्ट यूवीडब्ल्यू पे न देकर इस डीसी को यहां पर बदला जाता है फिर एसी में। इस डीसी को बदला जाता है एसी में और डीसी को एसी में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर जैसे घरों में इन्वर्टर यूज होता है तो देखे होंगे कि बैटरी से डीसी सप्लाई इन्वर्टर में जाता है और इन्वर्टर उसको क्या करता है एसी वाले सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, तभी तो उससे हमारे एसी के जो डिवाइसेस घर में चलने लगते हैं। जी हाँ, तो हमारे एसी पीसीबी में जो इन्वर्टर वर्ड यूज किया जाता है वो इसी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि डीसी कंप्रेसर लगा हुआ है और इसको चाहिए थ्री फेस की एसी, और वो थ्री फेस की एसी जो होती है वो किससे बनाई जाती है? डीसी से इन्वर्ट किया जाता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेसिंग को कहते हैं इन्वर्टर। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो सर्किट बनाया जाता है वही हमारा इन्वर्टर सर्किट कहलाता है और उसी को एक मॉड्यूल्स में अगर भर दिया जाए तो वही हो जाता है हमारा आईपीएम। तो कैसे डीसी सप्लाई को यूपीडब्ल्यू सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है इसको भी थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की आप रिपेयरिंग तभी बढ़िया से कर सकते हैं, जान सकते हैं जब उसके बारे में सारा चीज आपको मालूम हो कि काम कैसे करता है। अगर ये मालूम है तो सर्किट का डिजाइन भले अलग अलग तरीके से हो, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। तो अब बात आ गई कि हमारे पास यहाँ पर 300 वोल्ट की डीसी सप्लाई है, अब इसको एसी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो भी थ्री फेज की एसी में। तो यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई हमारा कितना हो गया? 310 वोल्ट डीसी। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? एसी सप्लाई में, और वो भी कितने फेज में बनाना है? थ्री फेज बनाना है। तो उसके लिए यूज किया जाता है आईजीबीटी। यू सप्लाई, यू के लिए भी एसी सप्लाई बनाना है, वी पॉइंट के लिए भी एसी सप्लाई बनाना है और डब्ल्यू पॉइंट के लिए भी एसी सप्लाई बनाना है। तो डायरेक्ट करंट को अगर हमें एसी में कन्वर्ट करना हो तो एक सप्लाई को सिंगल फेज बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 आईजीबीटी होनी चाहिए, और वो कैसे काम करती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हमें लेना होगा 2 आईजीबीटी। तो हमने यहाँ पर 2 आईजीबीटी ले लिया है। अब इसी 2 आईजीबीटी की सहायता से हम इस 300 वोल्ट के डीसी को एसी के एक फेज में बदलेंगे। कैसे बदलने का काम किया जाता है इसको समझते हैं। ये जो 2 आईजीबीटी होती है वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होती है, कनेक्ट कर दिया और एक के कलेक्टर पर ये जो 300 वोल्ट आ रहा है कैपेसिटर से इसको दे दिया जाता है। एक के कलेक्टर पर ये 300 वोल्ट कैपेसिटर दे दिया जाता है और इसका जो एमीटर है वो दूसरे आईजीबीटी के कलेक्टर वाले पॉइंट से जो है जुड़ा रहता है। दूसरे आईजीबीटी के कलेक्टर वाले पॉइंट से वो जुड़ा रहेगा और इस दूसरे आईजीबीटी का जो एमीटर है इसको कर दिया जाता है ग्राउंड, इसको कर दिया जाएगा ग्राउंड। अब यहां से मान लीजिए हम अभी यू के लिए एसी सप्लाई बनाने जा रहे हैं, डीसी से एसी बनाने जा रहे हैं यू के लिए एक फेज। अब आपको पता है कि अगर आईजीबीटी से स्विचिंग कराना हो तो उसके लिए माइक्रो कंट्रोलर
कंट्रोल करती है, और उसके लिए जो आईसी यूज होता है वो होता है गेट ड्राइवर आईसी। तो हम एक यहाँ पर गेट ड्राइवर आईसी भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा गेट ड्राइवर आईसी, जो आईजीबीटी के गेट को ड्राइव करेगी। और इस गेट को ड्राइव करने का कंट्रोलिंग जो है वो किसके पास रहेगा? एमसीयू के पास। वो जो कंट्रोलिंग रहेगा वो किसके पास रहेगा? आपका एमसीयू के पास। और इसमें गेट कंट्रोल करना है दो आईजीबीटी का, एक यहाँ पे और एक करना है कंट्रोल आपका यहाँ पे। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस आईजीबीटी का गेट इनेबल किया जा रहा है, इस आईजीबीटी का गेट अगर एमसीयू जो है वो इनेबल करने जा रही है पहले आईजीबीटी का, ये पहले आईजीबीटी का गेट इनेबल करने के लिए जो सिग्नल दिया आईसी को, और गेट ड्राइवर आईसी क्या करेगी? पहले आईजीबीटी का गेट ड्राइव इनेबल करेगी। उस समय क्या होगा कि ये 300 वोल्ट जो है एमीटर से आउट होके यहाँ पर बनेगा। लेकिन अभी कितना बनेगा? 300 वोल्ट डीसी ही बनेगा, 310 या कुछ भी हो। जब पहले का गेट इनेबल होगा तो उसमें आउटपुट में यहाँ कितना मिलेगा? 300 वोल्ट डीसी, वो भी डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट वाली सप्लाई नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें सप्लाई जो चाहिए हाई लो के फ्रीक्वेंसी वाले सीक्वेंस में चाहिए, हाई लो सीक्वेंस में। तो इसका गेट जैसे ही इनेबल होगा 300 वोल्ट यहाँ पर अभी हाई बनेगा, लेकिन हमें क्या करना है? उसको लो भी करना है, ग्राउंड से भी टच करना है, तभी तो एसी बनेगा हाई लो। अब क्या होगा? तुरंत जो एमसीयू है वो दूसरा जो आईजीबीटी लगा है इस पे भी एक सिग्नल भेजेगा दूसरे पे। अब जैसे ही ये ऑन होगा आईजीबीटी, उस समय क्या होगा कि यहाँ पर जो 300 वोल्ट बन रहा है वो कहां चला जाएगा? ग्राउंड में, वो ड्रॉप हो जाएगा ग्राउंड में। अब समझिए अब यहाँ पर काम कैसे होता है, अब इसी को आराम समझना है। अभी क्या था कि जैसे ही इसका गेट इनेबल होगा उस समय यहाँ 300 हाई बनेगा, 300 जो है डायरेक्ट चल रहा है, मान लीजिए 300 जो है डायरेक्ट चल रहा है। और जैसे ही इसका गेट इनेबल होगा ये सप्लाई कहां जाएगी? ग्राउंड। और फिर जैसे ही ये बंद होगा ये सप्लाई चली जाएगी कहां? हाई पे। फिर जैसे ही ऑन होगा ये सप्लाई कहां आ जाएगी? लो पे। और इस तरीके से हाई लो जैसे ही सिग्नल आता रहेगा इस दोनों के गेट पे, हमारी जो डायरेक्ट वाली सप्लाई थी वो किस सप्लाई में बदल जाएगी? फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई में, मतलब हाई और लो। इस तरीके से वो किस में बदल जाएगी? फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई में। तो इसमें जो हाई करने वाला आईजीबीटी है वो हमारा हो गया पहला आईजीबीटी। इसको हम बोलते हैं हाई आईजीबीटी, मतलब कि वेव हाई करने वाला आईजीबीटी ये हो गया, और लो करने वाला जो आईजीबीटी है वो है हमारा दूसरा। तो ये कंट्रोलिंग जो है एमसीयू के हाथ में है। एमसीयू जैसा सिग्नल इस ड्राइवर आईसी को देती है, गेट ड्राइवर आईसी को, गेट ड्राइवर आईसी जो है उसी हिसाब से दोनों आईजीबीटी के गेट को कंट्रोल करते हैं। अब हाई करना हो तो आपका हाई वाले पे गेट इनेबल होगा, और लो करना हो तो दूसरा लो है उसका गेट इनेबल होगा। अब इसी तरीके से हाई लो होता रहता है। तो जो हमारा 300 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई थी वो किसमें बदल जाती है? फ्रीक्वेंसी में। तो इस तरीके से मान लीजिए हमारा यू वाला जो यू के लिए जो एक फेज चाहिए वो हमारा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इस तरीके से यू के लिए जो हमारा एक फेज चाहिए वो हमारा बन जाएगा। तो एक फेज की एसी सप्लाई, डीसी से एसी सप्लाई जो है एक फेज की बनाने के लिए हमें कितने मोसफेट यूज करने पड़े? सॉरी, कितने आईजीबीटी यूज करने पड़े? 2। उसी तरह अभी हमें 2 फेज की सप्लाई बनानी है, मतलब कि इसी तरह और भी हमें 2 आईजीबीटी दो करके 2 पेयर में यूज करने होंगे। और वो जो एक ये यू का बनाएगी तो दूसरा वी का और तीसरा डब्ल्यू का, उसको भी समझ लेते हैं। अब इससे मान लीजिए हमारा बन गया आपका यू का। अब हमें एक बार अब बनाना है किसका? हमें वी का। उसके लिए भी हमें लेना पड़ेगा 2 आईजीबीटी, एक हाई के लिए लेना पड़ेगा और एक लो के लिए लेना पड़ेगा। और ये दोनों आईजीबीटी जो है एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसका एमीटर इसके कलेक्टर से, और इसमें कितना वोल्ट दे दिया जाएगा? तो मेन फिल्टर कैपेसिटर से जो 300 वोल्ट या 310 वोल्ट आता है वो इसके कलेक्टर पे दे दिया गया। और दूसरे का जो लो वाला आईजीबीटी है उसके एमीटर को भी क्या कर दिया जाएगा? इसमें ग्राउंड। और
और फिर हमारा इसी के लिए गेट ड्राइवर आईसी लगी रहेगी। एक पे जो सिग्नल आएगा वो हाई वाले आईजीबीटी के लिए आएगा और एक पे जो सिग्नल आएगा वो लो वाले के लिए आएगा। एक पे हाई वाले के लिए आएगा और एक पे लो वाले के लिए। इसके लिए भी वही गेट ड्राइवर जो है काम करेगी। और फिर यहाँ से अब जो हमारा सप्लाई बनेगा वो मान लीजिए बनेगा इसका। अब जैसे मान लीजिए हाई पे आया, समझते हैं यहाँ पर मान लीजिए अभी कौन सा गेट इनेबल हुआ, हाई वाले का, तो यहाँ पर सप्लाई क्या होगी 300 आउट होगी, 300 या 310 आउट होगी हाई। अब जैसे ही लो इनेबल होगा फिर ये लो हो जाएगी, फिर जैसे ही हाई लो, अब जैसे ही ऑन ऑफ पीडब्ल्यूएम की सप्लाई आती रहेगी, सिग्नल आता रहेगा, वैसे अब यहाँ पर भी हमारा जो 310 वोल्ट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसी में। तो एक फेज ये बन गया और दूसरा फेज हमारा कौन सा बन गया, वी का। मान लीजिए ये यू का बन गया तो ये हमारा किसका बन गया, वी का। ठीक उसी तरह डब्ल्यू के लिए भी दो आईजीबीटी लगे रहेंगे और उनके लिए भी गेट ड्राइवर आईसी जो है हाई और लो दोनों गेट को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। लेकिन गेट ड्राइवर आईसी जो कंट्रोल करती है वो किसके कंट्रोल पे करती है, एमसीयू के कंट्रोल पे। एमसीयू को मालूम है कि हमें कितने रफ्तार से स्विचिंग कराना है ताकि लोड हमारा चलता रहे। तो इस तरीके से यूवीडब्ल्यू जो 3 फेज है वो डीसी से कन्वर्ट करने के लिए एसी में हमें 6 आईजीबीटी की जरूरत पड़ती है। तो एक पीसीबी में जो 6 आईजीबीटी हमने दिखाया उसमें यू के लिए एक हाई और एक लो का था, वी के लिए एक हाई और लो का था और डब्ल्यू के लिए भी एक हाई और लो का था। अब आईपीएम में क्या होता है कि इसी 6 आईजीबीटी को और जो गेट कंट्रोल करने वाली ड्राइवर आईसी होती है उसको एक मॉड्यूल्स में फिट कर दिया गया और जिससे सर्किट का आकार क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। अब उसी मॉड्यूल्स को जो डीसी सप्लाई से यूवीडब्ल्यू बनाएगी, 3 फेज बनाएगी, अब उसी मॉड्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, आईपीएम कहते हैं, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। अब आप समझ गए होंगे कि एक फेज डीसी से एक फेज की सप्लाई बनाने के लिए 2 आईजीबीटी यूज किया जा रहा है, जिसमें एक हाई के लिए यूज होता है और एक लो के लिए। एक हाई वेव बनाएगी और एक लो बनाएगी। उसी तरह वी के लिए भी आपका 2 आईजीबीटी जिसमें एक हाई का होगा और एक लो का होगा। और फिर डब्ल्यू के लिए भी 2 आईजीबीटी जिसमें एक हाई का होगा और एक लो का होगा। और ये हाई लो का सिग्नल जो होता है यूवीडब्ल्यू के लिए जो आता है वो तीनों सिग्नल, हाई के लिए भी 3 सिग्नल और लो के लिए भी 3 सिग्नल कहां से आएगा, एमसीयू से आएगा। मतलब कि एक आईपीएम को कंट्रोल करने के लिए एमसीयू जो है 6 सिग्नल को भेजेगी। यूवीडब्ल्यू के हाई के लिए 3 सिग्नल और यूवीडब्ल्यू के लो आईजीबीटी के लिए 3 सिग्नल। और वो सिग्नल कहां जाएगा, गेट ड्राइवर आईसी पे। और गेट ड्राइवर आईसी अब कैसे काम करती है वो तो हाई लो बना देगी। लेकिन फिर एक चीज और इसमें समझते हैं हम ताकि आईपीएम को समझना आसान हो जाए। एक ही सप्लाई से समझते हैं, एक को जैसे समझ जाएंगे उसी तरह पता चल जाएगा कि पी का भी बनता है और डब्ल्यू का भी बनता है। तो थोड़ा सा इसको फिर से एक बार देखते हैं। अब इस तरह जो है हमारा 310 320 की डीसी सप्लाई को किसमें बदल दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई में। मतलब 1 फेज की सप्लाई ये मान के चलिए कि एसी सप्लाई, ऐसा हमारा कन्वर्ट कर दिया गया डीसी से एसी। लेकिन ये जो गेट ड्राइवर आईसी है इसको कैसे पता चले कि आगे जो आउटपुट हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है। अगर मान लीजिए कोई आईजीबीटी शॉर्ट हो जाए तो वो भी कंट्रोल कौन करेगी, गेट ड्राइवर आईसी कंट्रोल करेगी कि कोई अगर आईजीबीटी शॉर्ट हो गया, काम नहीं हो रहा है, तो तुरंत मैसेज किसको देगी, एमसीयू को। तो वो फीडबैक कैसे लेती है कि आउटपुट जो है वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो उसके लिए इस आईसी गेट ड्राइवर आईसी में बूट कैपेसिटर लगाए जाते हैं। बूट कैपेसिटर, वो बूट कैपेसिटर जो होते हैं इस आईसी को ऑन होने के लिए जो वीसीसी सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है 15 वोल्ट। और इसी 15 वोल्ट से इसमें लगे रहते हैं बूट कैपेसिटर। देखेंगे हम तो इसमें एक जगह पोलराइज्ड कैपेसिटर और फिर उसी में एक जगह नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगे रहते हैं। कहीं कहीं इसी लाइन में जेनर डायोड भी लगा रहता है। और इसको जो 15 वोल्ट मिलता है चार्ज होने के लिए, इस आईसी का जो वीसीसी मिलती है इसी से डायोड लगा के इसके ऊपर यहाँ पर दे दिया जाता है 15 वोल्ट। और इसका जो माइनस वाला लाइन होता है वो यहां से जोड़ दिया जाता है, यहां से, यहां जहां आउटपुट होगा यू वाली एसी सप्लाई आउटपुट होगी वहां से जोड़ दिया जाता है। मतलब कि एक बूट कैपेसिटर भी यूज किया जाता है जो ये आईसी उसको चार्ज करती रहेगी, लेकिन उसका फीडबैक जो है यहां से भी उस पे आता रहेगा। और जैसे ही यहाँ वोल्टेज ज्यादा होगा वो वोल्टेज आपका यहाँ भी बनेगा और आईसी समझ जाएगी कि हाँ प्रॉपर काम हो रहा है। अगर मान लीजिए 6 आईजीबीटी में कोई एक खराब हो गया, यूवीडब्ल्यू का कोई भी एक हाई या लो का खराब हो गया, तो उस समय जब आउटपुट में सप्लाई नहीं बनेगी तो यहाँ पर भी सप्लाई नहीं बनेगा, जिससे आईसी सेंस कर लेती है कि
आगे कुछ गड़बड़ है, और वो इंफॉर्मेशन किसको देती है, एमसीयू को। और एमसीयू जो होता है वो आईपीएम फॉल्ट का जो मैसेज है वो भेज देता है स्क्रीन पर या डिस्प्ले पर शो हो जाता है। तो फिर एक बार हम मॉड्यूल्स में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। मॉड्यूल्स में हमें 6 आईजीबीटी मिलेंगे, तो एक बार आते हैं और डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आईजीबीटी के अंदर जो हमारा जो आईपीएम है उसके अंदर जो आईजीबीटी लगे रहते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो आते हैं एक बार डायग्राम से फिर से समझते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आईपीएम के अंदर जो आईजीबीटी लगे रहते हैं या आईपीएम का जो पिन डिटेल्स होता है उसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं, मतलब डेटा सेट निकालने के बाद कैसे समझेंगे और कौन कौन सा सिग्नल आएगा और कौन कौन सा सिग्नल आउट होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो में सब कुछ पॉसिबल उतना नहीं हो पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको दें। अगर बढ़िया से जानकारी लेना हो तो हमारे यहाँ जो क्लासेस चलती हैं उसमें प्रैक्टिकल में सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी आईजीबीटी का अगर डेटा सेट निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस तरीके से आपको 25-26 पिन का एक डेटा सेट निकलेगा। इसमें काउंटिंग जो किया है आपका यहाँ से किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 6 आईजीबीटी बने हुए हैं, जिसमें मैंने एक रेड कलर से बनाया है और एक ब्लैक कलर से। ये जो रेड कलर की आईजीबीटी दिख रही है वो आपकी हाई साइड वाली आईजीबीटी है, यू के लिए, वी के लिए और डब्ल्यू के लिए जो हाई वाली आईजीबीटी है वो है, और हमने जो ब्लैक कलर का बनाया है वो यूवीडब्ल्यू के लो साइड वाले आईजीबीटी है। और इनके लिए इसके अंदर हमने गेट ड्राइवर आईसी भी दिखा दिया है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो एक का जो हाई है उस पे आप देखेंगे कि यहाँ से 300 वोल्ट आ रहा है या 310 वोल्ट आ रहा है। पहले का हाई वाले का कलेक्टर पे आ रहा है, दूसरे का हाई वाले का कलेक्टर पे आ रहा है और तीसरे के हाई वाले के भी कलेक्टर पे जा रहा है। और पहले के एमीटर से यहाँ पर देखेंगे कि लो वाला का कलेक्टर जुड़ा हुआ है, और यहाँ देखेंगे कि दूसरे के भी एमीटर से दूसरे का लो वाला का एमीटर जुड़ा हुआ है, और तीसरे के कलेक्टर से भी देखेंगे कि यहाँ पर लो वाले का एमीटर जुड़ा हुआ है। और किया क्या जाता है कि लो वाले जितने भी आईजीबीटी हैं इनके पॉइंट को शंट रजिस्टर के थ्रू, हो सकता है कि एक ही शंट रजिस्टर से या तीनों के लिए अलग अलग भी शंट रजिस्टर लगा हो सकता है, शंट रजिस्टर के थ्रू क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। इनको शंट रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है। और ये जो 300 वोल्ट आता है ये आपका आता है मेन फिल्टर कैपेसिटर जो लगे रहते हैं वहां से। तो इस तरह ये हाई वाला आईजीबीटी हो गया और ये हमारा लो वाला। इसमें एक जो है यू का हाई है, तो ये जो है आपका यू का लो वाला है। अब इसमें वी का हाई वाला है, तो ये जो है आपका वी का लो वाला है, और ये डब्ल्यू का हाई वाला है, तो नीचे वाला जो है वो डब्ल्यू का लो वाला है। और इनको ड्राइव करने के लिए जो आईसी लगी रहती है, गेट ड्राइवर आईसी, वो भी इस मॉड्यूल्स के अंदर ही होती है। अब इस पे देखेंगे कि कौन कौन सा सिग्नल आया रहता है। तो एक साइड आप देखेंगे कि यूपीडब्ल्यू है और उधर आपका ग्राउंड भी मिलेगा, और थर्मिस्टर के लिए भी 1 या 2 के तरफ भी आपको कभी कभी मिल सकता है। ये यहाँ अंदर एक थर्मिस्टर लगा रहता है। इस थर्मिस्टर का काम क्या है कि इस मॉड्यूल्स के अंदर जो गर्मी होती है उसको सेंस करके उसका इंफॉर्मेशन भी एमसीयू तक पहुंचाना, कि अगर गर्मी ज्यादा हो जाए तो एमसीयू को जैसे ही पता चलता है कि गर्मी ज्यादा हो गई है वो इसको सिग्नल देना बंद कर देती है। मतलब कि हीट प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर थर्मिस्टर लगा रहता है, इसलिए इस मॉड्यूल्स के ऊपर हीटसिंक लगा रहता है। अगर जैसे हम हीटसिंक निकालते हैं टेम्परेचर बढ़ता है और एमसीयू सारा सिग्नल देना बंद कर देता है। उसके लिए आपको एक साइड थर्मिस्टर भी लगे हुए मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं स्लो वाले साइड, जिधर सिग्नल वाला साइड होता है उधर आ जाते हैं। तो इधर आपको 3 कैपेसिटर, पोलराइज्ड कैपेसिटर भी देखने के लिए मिलेगा और नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर भी देखने के लिए मिलेगा, और बीच में हो सकता है तो जेनर डायोड भी देखने के लिए मिले। इस कैपेसिटर को हम लोग कहते हैं बूट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो होते हैं बूट कैपेसिटर होते हैं। और ये कैपेसिटर का जो यूज है इस आईजीबीटी के अंदर यूज होने वाली जो आईसी है वो इस इंफॉर्मेशन के लिए करती है कि हमारा जो यूवीडब्ल्यू बन रहा है वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आउटपुट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें कोई एक आईजीबीटी खराब हो जाए जिससे आउटपुट नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन जो है इसी बूट कैपेसिटर के थ्रू इस आईसी को मिल जाता है, और ये आईसी जो है सिग्नल भेज देती है एमसीयू को कि कोई आईजीबीटी इसके अंदर फॉल्ट हो गया है, जिसे एमसीयू सिग्नल देना बंद कर देती है और ये आईजीबीटी काम करना, ये हमारा जो आईबीएम है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये बूट कैपेसिटर कैसे काम करता है इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। इसके अंदर जो गेट ड्राइवर आईसी लगी रहती है इसको ऑन होने के लिए 15 वोल्ट की वीसीसी सप्लाई दी जाती है, जो अधिकतर देखेंगे 16-17 वाले पिन पे ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर 15 वोल्ट की जो
जो सप्लाई है, जो ऑक्सिलरी कॉइल्स है या इसके लिए 78-15 भी लगे रहते हैं, वहां से 15 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वो इसका वीसीसी सप्लाई हो जाता है, जो इसके अंदर आईसी लगी रहती है उसका कौन सा सप्लाई हो जाएगा, ये वीसीसी सप्लाई। और इसी वीसीसी सप्लाई से ये जितने भी यहाँ 3 कैपेसिटर लगे हैं वो डायोड लगा के डायोड के थ्रू उन पे कितना चला जाता है, 15-15 वोल्ट चला जाता है। उनके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे कितना वोल्ट चला जाएगा, 15-15 वाला वोल्ट चला जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये वीसीसी आईसी को भी मिल गया और इस आईसी को भी वीसीसी मिल गया इसी लाइन से। और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 डायोड इसी लाइन पे लगे हुए हैं और ये तीनों डायोड का जो कैथोड है जहां से पॉजिटिव निकलेगा वो हर कैपेसिटर के पॉजिटिव वाले पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। और नेगेटिव वाला जो पॉइंट है वो देखेंगे कि जहां यूवीडब्ल्यू की सप्लाई आउट होती है, जहां जहां यूवीडब्ल्यू की सप्लाई आउट होती है वहीं से इन सारे कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट जो है जुड़ा हुआ है। अब इससे क्या होगा कि आईसी तो इन कैपेसिटर को अलग तरीके से चार्ज करती रहेगी जिससे 15 वोल्ट से ये कैपेसिटर चार्ज रहेगा। अब उस समय क्या होगा कि यूवीडब्ल्यू जब इस पे हम लोड नहीं लगाएंगे तो ये 15 वोल्ट जो है आपको यूवीडब्ल्यू वाले पिन पे भी देखने के लिए मिलेगा। कब, जब कंप्रेसर नहीं लगाएंगे तो यही 15 वोल्ट का जो सप्लाई है वो आपको यूवीडब्ल्यू वाले पे देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही कंप्रेसर लगाते हैं, लोड बढ़ता है तो यहाँ का जो सप्लाई है वोल्टेज है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलने लगेगा। अब जैसे मान लीजिए जब कंप्रेसर ऑन होता है तो यहाँ पर आपका 150 वोल्ट डीसी दिखाने लगता है। यहाँ पर जो डीसी दिखाने लगता है लगभग 150 वोल्ट 170 वोल्ट डीसी दिखाने लगता है। अब उस समय आप यहाँ भी डीसी चेक करेंगे तो आपको उतना ही देखने के लिए मिलेगा। वो इंफॉर्मेशन इस आईसी को मिलता रहता है कि हाँ आगे जो आउटपुट है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक आईजीबीटी खराब हो जाए जिससे उसका जो आउटपुट है वो नहीं बनेगा, और जब आउटपुट नहीं बनेगा तो वही ड्रॉप आउट आपको उस कैपेसिटर पे दिखेगा जिससे आईसी समझ जाएगी कि कोई आईजीबीटी जो है वो काम करना बंद कर दिया है, खराब हो गया है। तो तुरंत ये मैसेज जो है वो किसको दे देगी, एमसीयू को। और वो मैसेज देने वाली जो लाइन होती है, पिन होता है, उसको बोला जाता है वीएफओ, वीएफओ, वोल्टेज फॉल्ट आउट। ये जो लाइन है इसी से इसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ आता है, इसी लाइन से एमसीयू को मिल जाता है। इस वाले पिन को हम लोग बोलते हैं वीएफओ। आपको अलग-अलग आईजीबीटी के अलग-अलग डायग्राम देखेंगे तो ये पिन अलग हो सकता है नंबर के थ्रू, लेकिन वीएफओ पिन आपको मिलेगा। जो इस आईजीबीटी के अंदर इंटरनल कोई भी फॉल्ट होता है तो उस समय ये सिग्नल कहाँ आ जाता है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी को। इस पे 5 वोल्ट का एक पुल अप लगा दिया जाता है और इधर जो है एक ट्रांजिस्टर अंदर लगा रहता है, एनपेड ट्रांजिस्टर। जैसे कुछ फॉल्ट होता है वो ग्राउंड मिल जाता है, पीएनपी लगा तो उसमें ग्राउंड मिल जाता है तो तुरंत यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। और जैसे ही नेगेटिव आता है आईसी समझ जाते हैं कि अंदर से फॉल्ट वाला सिग्नल आ गया है। अब ये एमसीयू जो है इसको सिग्नल देना बंद कर देगी। मतलब कि वीएफओ वाले पिन का काम यही है कि इसके अंदर कोई भी फॉल्ट हुआ तो तुरंत एक सिग्नल मिलेगा एमसीयू को, और एमसीयू ये जो सिग्नल देने वाला काम है वो क्या कर देगी, बंद कर देगी, जिससे आईपीएम, ये हमारा जो आईपीएम है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो बूट कैपेसिटर का काम आपने क्या समझा कि इसके अंदर जो आईसी लगी है गेट को ड्राइव करने के लिए, उस आईसी को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि यूवीडब्ल्यू जो आउटपुट में हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं। उसके लिए यहाँ पर लगे रहते हैं बूट कैपेसिटर, जिसमें 3 पोलराइज और 3 नॉन पोलराइज और बीच में जेनर डायोड भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद इस आईपीएम में यूवीडब्ल्यू ड्राइव को करने के लिए जो सिग्नल आईजीबीटी देती है, आईजीबीटी मतलब आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए जो सिग्नल एमसीयू देती है वो सिग्नल 6 प्रकार का सिग्नल देती है। उसमें जो है हाई के लिए, अब यहाँ पर हाई के लिए अलग सिग्नल देगी और लो के लिए अलग सिग्नल, क्योंकि इसको हाई और लो, यू का हाई लो दोनों कंट्रोल करना है एमसीयू को, और वी का हाई और लो आईजीबीटी को दोनों को कंट्रोल करना है एमसीयू को, और डब्ल्यू का भी हाई और लो का जो गेट है वो भी किसको कंट्रोल करना है, एमसीयू को, कि कब किसको हमें ऑन ऑफ करना है, कब किस पे हमें पीडब्ल्यूएम की सप्लाई भेजनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक सिग्नल 3 सिग्नल हाई के लिए भेजेगी और 3 सिग्नल जो भेजेगी वो लो के लिए। अब हाई में एक आपका यू का हो जाएगा, एक आपका वी का हो जाएगा और एक आपका डब्ल्यू का हो जाएगा, और लो में भी एक यू का हो जाएगा, एक वी का हो जाएगा और एक डब्ल्यू का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 6 सिग्नल जो है एमसीयू भेजती है आईपीएम के अंदर, जो मिलता है गेट ड्राइवर आईसी को, और उसी के अनुसार गेट ड्राइवर आईसी जो होती है वो हमारे जो अंदर आईजीबीटी लगे रहते हैं उनके गेट को इनेबल करती है, और इस तरीके से यूवीडब्ल्यू की सप्लाई जो है वो बनने लगती है। लेकिन इसमें अभी एक और पिन आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि ये जो लो साइड वाले आईजीबीटी को ग्राउंड
कर दिया जाता है, यहाँ पे वो एक शंट रजिस्टर के थ्रू किया जाता है। अब इस शंट रजिस्टर से इस पे कितना लोड है करंट सेंसिंग करके और कंपैरेटर आईसी के थ्रू ये भी इंफॉर्मेशन किसको भेजा जाता है, एमसीयू को। एमसीयू को मालूम चले कि हाँ लोड कितना हुआ है, कंप्रेसर से लोड कितना बढ़ गया। अगर लोड जो है आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो वो भी इंफॉर्मेशन किसको मिलेगा, एमसीयू को, और एमसीयू जो है इसको सिग्नल देना बंद कर देगी, इससे आईपीएम प्रॉब्लम या आपका आईपीएम हाई करंट का जो एरर है वो शो होने लगता है। तो उतना डिटेल में हम वीडियो में नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें क्लास में लाइव नहीं होती है। फिर भी मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कि आईपीएम कैसे काम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें हौसला मिलता है और हम लोग नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।